राहुल भाई, एक दर्द पैदा होता है। बिटिया की बात संजय भाई ने की है। बिटिया भग जाती है घर से, उसके पिता पर क्या गुजरती है, क्योंकि बेटी के साथ तो पुलिस हो जाती है, मीडिया हो जाता है और सरकार हो जाती है और भी कई लोग हो जाते हैं, लेकिन उस पिता के साथ कोई नहीं होता जिसने इस सदमे को झेला है। सदमा हो तो भी बन जाए। बिटिया घर से भगती है तो अपने जो दुश्मन हैं, अपने जो विरोधी हैं, ईर्ष्या करने वाले लोग हैं, वो जब व्यंग कसते हैं घर से निकलने में, उस पिता और उस माता की क्या स्थिति होती है। उस बिटिया से वो पिता नहीं कह पाया, घर में घुट गया, आत्महत्या कर ली, लेकिन उस पिता की तरफ से उस बिटिया से कुछ प्रश्न मैंने किए हैं, सुनिए। कि मैं कैसे तुझको कह दूं बेटी तू अनजानी है, तुझे गोद में पाला पोसा यही कहानी है, अब तेरा निर्णय तेरा फैसला तेरी जुबानी है, पर संस्कार को तोड़ा तूने ये नादानी। कल तक था मैं पिता तुम्हारा, आज पराया हो गया, मेरी लाडली बेटी तुझको क्या कह दूं क्या हो गया। तेरी माँ ने बेटी तुझसे समता का व्यवहार किया, भैया ने भी बेटी तुझसे समता का व्यवहार किया। और माना में एक प्रश्न होता है कि मैं बालिग हो गई, माना मैंने तू बालिग है, तुझ पर कोई प्रतिबंध नहीं, माना मैंने तू बालिग है, तुझ पर कोई प्रतिबंध नहीं, पर जरा देख ले तेरी माँ के आंसू बहना बंद नहीं। और मैं तो बाप हूँ, मैं तो बाप हूँ, पत्थर दिल हूँ, आक्रोश से जी सकता हूँ, पर तेरी याद के आंसू लेकिन मैं भी कैसे पी सकता, पर तेरी याद के आंसू लेकिन मैं भी कैसे पी सकता हूँ। और बिटिया जन्म अभिशाप नहीं अभी अभी तो भूले हैं, बिटिया जन्म अभिशाप नहीं अभी अभी तो भूले हैं, पढ़कर बिटिया काबिल होगी इसी सोच में फूले हैं, पर तेरा ये बेटी, पर तेरा ये कृत्य हमें फिर पीछे लौटाता है, जैसे कोई सुबह का भूला सांझ पड़े आ जाता है। और तेरे तर्क में बेटी, तेरे तर्क में फर्क है इतना, मर्यादा से परे हैं वो, और जवान हो गई जिनकी बेटी इस घटना से डरे हैं, जवान हो गई जिनकी बेटी, जोरदार तालियां होनी चाहिए, जवान हो गई जिनकी बेटी इस घटना से डरे हैं वो। और अमर्यादित क्रिया तेरी, अमर्यादित क्रिया तेरी, घर घर अग्नि भड़की है, और तेरे ही ताने सुन सुन कर घायल घर घर में लड़की है, तेरे ही ताने, तेरे ही ताने, वैसा मत कर रहना, तेरे ही ताने सुन सुन कर घायल घर घर में लड़की है। और उड़ जा बेटी, और चौराहों पर, पान की दुकानों पर, होटलों पर, बेटी बेटी तेरी अमर कहानी है, पर संस्कार को तोड़ा तूने। एक पिता क्या करता है, एक पिता क्या करता है कि जब मल्लू ने छेड़ा तुझको, मारा मैंने उसको, जब मल्लू ने छेड़ा तुझको, मारा मैंने उसको जब, अब मुझे देखकर खास रहे हैं अल्लू कल्लू मल्लू सब, अब मुझे देखकर खास रहे हैं अल्लू कल्लू मल्लू सब। और वो पड़ोस की मोटी महिला मेरी गलती बता रही है, उसकी नालायक लड़की को तुझसे अच्छी जता रही है, और मुझ पर व्यंग कसा करते हैं मेरे ऑफिस के सब लोग, मुझ पर व्यंग कसा करते हैं मेरे ऑफिस के सब लोग। यही कर्म की नीयत है बेटे, जैसा किया है वैसा। और सुन सुन ताने मर जाऊं, सुन सुन ताने मर जाऊं, सुन सुन ताने मर जाऊं, पर मेरी ये औकात नहीं। और असहाय छोड़ना तेरी माँ को मेरे बस की बात नहीं, असहाय छोड़ना, असहाय छोड़ना तेरी माँ को मेरे बस की बात नहीं, असहाय छोड़ना तेरी माँ को मेरे बस की बात नहीं। और उड़ जा बेटी, उड़ जा बेटी, पंख हैं तेरे, तेरी जवानी है, पर संस्कार को तोड़ा तूने। इतना ये कृत्य जब बिटिया करती है तो एक मायके का पवित्र, पावन और मजबूत रिश्ता सदा सदा के लिए खत्म हो जाता है। जबकि 80 साल की बुढ़िया को भी बुढ़ा अगर डांट दे तो वो कह देती है मैं मायके चली जाऊंगी,
ये मायके की धमकी तो हम आखिरी समय तक सुनते हैं साहब, लेकिन वो मायके का पवित्र अट्टू बंधन इस कृत्य के बाद समाप्त हो जाता है। और मायके का इम्पोर्टेंस क्या है कि जब सीता मैया ने राम जी को पुष्प वाटिका में देखा, राम जी ने सीता को देखा, सीता के मन में विचार आया कि ये बहुत पसंद है, इससे शादी हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन रावण और बाणासुर जैसे लोग धनुष नहीं तोड़ पाए, ये धनुष नहीं तोड़ पाएगा। वैसे अगर मेरे लायक वर तो यही है। मन में संशय हुआ, घर गई, बुजुर्ग महिलाओं से पूछा, वर तो देख लिया लेकिन धनुष योग्य नहीं है, धनुष नहीं तोड़ पाएंगे। बुजुर्ग महिलाओं ने कहा, सीते तुम पार्वती मैया के पास जाओ, पार्वती मैया सबकी मुराद पूरी करती हैं। सीता मैया ने अपनी संग सहेलियों को लिया, पार्वती जी के मंदिर में पहुंची, पार्वती के सामने साथ थाल सजा है, थाल में पूरे पूजन के आयुध सामान सामग्री रखी है। लेकिन संबोधन की समस्या सीता के सामने आ गई कि ये महिला हैं, महिला से पहला संबोधन क्या कहा जाए कि फर्स्ट इंप्रेशन में पार्वती खुश हो जाए। क्या कह दूं पार्वती से? गणेश की माँ कह दूं, कार्तिकेय की माँ कह दूं, शंकर की पत्नी कह दूं, क्या कह दूं? सीता जी सोच में पड़ गई। तब बाबा तुलसीदास ने सैल्यूशन दिया। क्या कहा सीता मैया ने? क्या कहा सीता मैया ने पार्वती से? जय 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 गिरिराज किशोरी, पिता का नाम लिया। यह होता है मायके का महत्व। जय 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 गिरिराज किशोरी, जय महेश मुख चंद चकोरी, जय गजबदन सहानन माता। फिर पुत्र आए। ये फर्स्ट इंप्रेशन में पार्वती मैया को खुश किया। ये मायके का महत्व है साहब। तब कहना चाहता हूँ कि माना हमने इस युग में संस्कार के घट रीते हैं, पर संस्कार का देश हमारा संस्कार से जीते। तू पढ़ती थी रात रात भर, संग पिता भी जागा है, कर्तव्यों के बोझ से बेटी ये पापा कभी ना भागा है। और उसकी सगी भले हो जाती, पर अपनों पर क्यों सितम किया? एक रिश्ते को जोड़ा तूने, इस रिश्ते को खत्म किया है। एक रिश्ते को खत्म किया। और बेटी 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 तेरे चित्त की चंचलता का यह सब नाटक सारा है, तेरे चित्त की चंचलता का यह सब नाटक सारा है। और 4 दिनों की चांदनी बेटी फिर काला अंधियारा है। 4 दिनों की चांदनी बेटी फिर काला अंधियारा है। और इस गलती की कीमत तुझको सारी उम्र चुकानी है, पर संस्कार को तोड़ा तूने। चलो, बहुत बढ़िया हो गया।